के लिए? अभी बड़ौदा हल्का की ले लीजिए और तो छोड़िए, ऊपर तो है ही कोई उनका कोई संगठन नहीं और नहीं। बड़ौदा हल्का में देख लिए चुनाव का भी 1.5 साल पड़ा है। अभी से उनके कार्य मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरा हक है, मेरे को देने को कहा था। देख नहीं रहे, अब 2 दिन पहले वीडियो आई थी। हल्का का तो ऐसा हल्का बनाया हुआ था, कोई भी कहीं से कहीं रोहतक का कोई भी आदमी कहता था मुझे बड़ौदा से टिकट चाहिए, जिसका बड़ौदा से कोई लेना देना नहीं। जो रोहतक में एमसी भी बन जाते थे वो भी कहते थे हम अगला चुनाव बड़ौदा से लड़ेंगे। कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने इस बात का संघर्ष किया था कि भाई बाहर का प्रत्याशी ना हो। कांग्रेस में इस हल्के के साथ भेदभाव होता था, सक जाहिर है। साथ लगता कलोई हल्का था, वहाँ पर जो सड़कें 18 फुट की होती थी बड़ौदा में आते 12 फुट की रह जाती थी। और जो जब ये हाईवे बना कलोई हल्का के गांव में तो 32 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। यहाँ रूखी मारा गांव में आते ही 16 लाख हो जाता था। प्रार्थियों का झुंड है। अच्छा। इसमें तो मिलनी तो एक कोई है, ये तो एक अपना माहौल बनाने के लिए सबको ठेपी देते हैं, तेरे को देंगे, तेरे को देंगे। ये तो देख नहीं रहे, जैसे बिल्लियों की लड़ाई होती है। ये इतना ही पीड़ित है इस सरकार से, तो कब पहल की कांग्रेस के नेताओं ने कि इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए तो बड़प्पन दिखाते। कहते दुष्यंत जी को बाई इलेक्शन में सरकार ने घोषणाएं की थी, लगभग पूरी हो चुकी है। बताइए ना, 2 महिला कॉलेज बड़ौदे में नहीं खुले हो तो बताइए। आप देख रहे हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ बड़ौदा से जननायक जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे वह राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक मौजूद है। उनसे हम जाने। मलिक साहब, जेजेपी ने दोबारा कार्यकारिणी गठित करी है, एक बार फिर आपको दूसरी बार आपको जेजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो पार्टी ने मेरे को दोबारा से जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज पार्टी ने सौंपी है। जिन उम्मीद से उन्होंने हमारे को जो जिम्मेवारी डाली है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मलिक साहब, बात की जाए बड़ौदा हल्के की, 3.5 साल सरकार ये बीजेपी जेजेपी सरकार की हो गई, तो बड़ौदा हल्के में किस प्रकार के काम हो रहे हैं? देखिए, बड़ौदा हल्का में वो काम हुए हैं, सच्चाई ये है कि जो आज तक कभी नहीं हुए। इससे पहले 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार रही। कोई भी कांग्रेसी को मेरे सामने बिठाओ, एक भी काम गिनवा दे, वो सिर्फ एक काम कहेंगे कि हमने पावर हाउस लगवा दिए। यहाँ पावर हाउस तो एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर ज़्यादा मीटर लगेंगे तो उनको बढ़ाने पड़ेंगे, अपने ट्रांसफार्मर या लोड बढ़ाने के लिए पावर हाउस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो सप्लाई देनी पड़ेगी। तो पावर हाउस लगाया आपने जेजेपी? हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए, हमने 2 तो लड़कियों के कॉलेज जो कांग्रेस के समय में भी मांग थी, वो घोषणा भी करी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, नहीं बन पाए थे, वो बने। अब दूसरा सत्र भी उनका पूरा होने वाला है। और जो 5-6 गांव हमारे हल्के के जो बरसाती पानी से डूबे रहते थे, गेहूं की फसल की भी बिजाई नहीं होती थी, उनका स्थायी समाधान निकलवाया दुष्यंत चौटाला जी ने अपने अथक प्रयासों से। जो कभी चौधरी देवीलाल ने 1987 में एक पंप लगवाया था बनवासा में, जो जर्जर हालत में था, काम नहीं कर रहा था। उस एक पंप के बदले में 6 पंप नए लगवाए। गढ़वाल में नई ड्रेन खुदवा के एक स्थायी समाधान निकाला। अब देखिए, 2 साल से वहाँ गेहूं की फसल बराबर बोई जाती है, कोई जल भराव की समस्या नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या का निराकरण किया। और जो कांग्रेस ने एक छोटी नाली भी नहीं बनाई सिंचाई के लिए। इस सरकार में 3 माइनरें मंजूर हुई। बूटाना की जो 6 किलोमीटर की अंडरग्राउंड माइनर जो बनकर तैयार हो चुके, एक बड़ौदा माइनर, एक जो भैंसवाड़ की डिमांड थी, खूबडू से आती थी, उसका 17.5 करोड़ रुपया मंजूर करके टेंडर हो गया और उसका काम भी शुरू होने वाला है। जो ऐसे काम जो इस सरकार में हुए हैं, पहले की सरकारों में एक भी काम गिनवाने के लिए नहीं है। तमाम सड़कों का 70-75 करोड़ की लागत से उपचुनाव के समय बड़ौदा हल्का की सभी सड़कें बनाई गई थी। और जो कांग्रेस में इस हल्के के साथ भेदभाव होता था, सक जाहिर है। साथ लगता कलोई हल्का था, वहाँ पर जो सड़कें 18 फुट की होती थी बड़ौदा में आते 12 फुट की रह जाती थी। और जो जब ये हाईवे बना
कलोई हल्का के गांव में तो 32 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। यहाँ रूखी मारा गांव में आते ही 16 लाख हो जाता था। और एक सबसे बड़ा जो भेदभाव था, इस हल्के का कोई भी भरोसेमंद आदमी कांग्रेस के पास नहीं था जो अपने हल्के से ही विधायक को बनाते थे हर बार। उस बात से भी आज कांग्रेस ने सोचने मजबूर होना पड़ा और स्थानीय लोगों को यहाँ उनको मौका देना पड़ा। मजबूरी में कह रहे हो आप? मजबूरी हुई है। ये जो हमने संघर्ष किया, जो कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने इस बात का संघर्ष किया था कि भाई बाहर का प्रत्याशी ना हो, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशियों को ढूंढना पड़ा। आप तो ये कह रहे हो कि विकास में भेदभाव नहीं किया। नहीं, हमने राजनीतिक रूप से भी विकास करवाया है। उम्मीदवार तारण में भी भूपेंद्र हुड्डा भेदभाव बड़ौदा हल्का का तो ऐसा हल्का बनाया हुआ था, कोई भी कहीं से कहीं रोहतक का कोई भी आदमी कहता था मुझे बड़ौदा से टिकट चाहिए, जिसका बड़ौदा से कोई लेना देना नहीं। जो रोहतक में एमसी भी बन जाते थे वो भी कहते थे कि हम अगला चुनाव बड़ौदा से लड़ेंगे। बड़ौदा का तो ऐसा सूना मान रखा था। जो हमने संघर्ष किया और उसका ही नतीजा है कि आज बाहर के लोग यहाँ मुंह उठाने की नहीं सोच रहे। तो एक ये भी हमने एक जो लड़ाई लड़ी बड़ौदा के मान सम्मान की, स्वाभिमान की, उसका ही नतीजा है कि बाहरी लोगों से आज पीछा छूटा है। आपने बड़ौदा हल्के की विधायक की बात करी, कांग्रेस के विधायक हैं बालू जी, उनका एक साफ साफ आरोप है कि सरकार क्या है सबका साथ सबका विकास है, पर बड़ौदा का बीजेपी और जेजेपी की सरकार विनाश करने लग रही है। कहने से क्या होता है, विपक्ष के है वो तो यही कहेंगे, बैठ के बताए जो कांग्रेस की सरकार में काम गिनाए या इस सरकार में जो काम हुए मना करके दिखाए। सामने बैठाओ विधायक को, हम पूछेंगे ये काम हुए कि नहीं हुए। अब बताइए ना, 2 महिला कॉलेज बड़ौदे में नहीं खुले हो तो बताइए। 2 सत्र पूरे हो चुके हैं, बच्चियों ने दाखिले लिए, पास हो के अगली क्लास में एडमिशन ले चुकी है। वो ये कहेंगे बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग बनना तो उनका एक प्रोसेस है, उसमें चला हुआ काम। बिल्डिंगें भी बनेंगी, सारे काम होंगे। जब सरकार ने क्लासेज शुरू करवा दी तो कॉलेज तो निश्चित रूप से बनेंगे। और जो कहते थे जो भी इसमें बाई इलेक्शन में सरकार ने घोषणाएं की थी लगभग पूरी हो चुकी है। हैफेड के लिए भी ज़मीन का चयन कर लिया गया। हैफेड का जो एक कारखाना लगना था उसका भी चयन हो चुका है। और जो कहते हैं जनता बुटाना एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। जब इसकी मैनेजमेंट चाहेगी, इसको सरकार को दान देने के लिए तैयार होगी तो सरकार यूनिवर्सिटी, हमने भी इसके लिए बात किया, पर एक ही बात आई, वहाँ की मैनेजमेंट है जो वो सरकार को सौंपने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा आपके पास गोहाना में ये जो खानपुर कला में यूनिवर्सिटी बनी थी, ये भी ऐसे ही प्राइवेट संस्था थी, मैनेजमेंट थी। मैनेजमेंट ने ही अच्छा, ये पेच जो फंसा है जनता इसको सरकार को डोनेट किया था। मेरे दादाजी तत्कालीन कुलपति थे, उनके हस्ताक्षरों से सरकार को डोनेट हुई थी। तो एक प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सिटी सरकार बढ़ाना चाह रही थी। जब तक यहाँ की मैनेजमेंट लोग सरकार को दान देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार ज़बरदस्ती तो किसी की संस्था को यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। इसके लिए हम कई बार सरकार से भी मिले, पर उनका एक ही था भाई संस्था मैनेजमेंट कमेटी जो प्रस्ताव भेजे सरकार को देने को तैयार हो तो यूनिवर्सिटी बन सके। मैनेजमेंट वालों से भी मिले? देखिए, मैनेजमेंट वालों से तो हमने बात की पर उनका कोई रुझान लगा नहीं, तो इसलिए तो जब उनकी प्राइवेट संस्था है इसमें हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मलिक साहब, एक उंगली और कांग्रेस की तरफ तो बार बार उठाई जाए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, अगी जमुना पार बैठ के जमुना पार का नारा दे गए, अकबर जेजेपी नारा दिया दी कट्टर सरकार जमुना पार, अरीब कट्टरे की गोद में बैठ गई। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने खुद मुख्यमंत्री लड़ने के लिए चुनाव लड़ा था। वो जनता को कह रहे थे कि भाई इनको बीजेपी जो सत्तासीन पार्टी है इसको जमुना पार भेजो और हमारी सरकार बनाओ। वो जनता ने भेजना था। 19 में जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद 90 आदमियों को अपना मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया। उन 90 आदमियों ने जमुना पार भेजना था। वो 90 आदमी आज भी चाहे तो जमुना पार भेजा जा सकता है, लेकिन
मैं ये मानता हूँ श्री मनोहर लाल जैसे नए जमुना पार के ऊपर भेजना 40 थे बीजेपी के खुद आ रहे हैं, 50 बच गए, उसमें निर्दलीय भी नून चले गए। निर्दलीय तो देखो, अगर ये इतना ही पीड़ित है इस सरकार से तो कब पहल की कांग्रेस के नेताओं ने कि इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए तो बड़प्पन दिखाते, कहते दुष्यंत जी को अगर इतना ही परेशान है तो उन्होंने कब दिखाना चाहिए था। हाँ, उस टाइम दिखाना चाहिए था कि आप सरकार बनाइए दुष्यंत जी। दुष्यंत को मुख्यमंत्री बिल्कुल। बनाती कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा। अगर वो बीजेपी से इतना ही उनको था अंदर खाते, ये जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस नेताओं की बीजेपी हाईकमान से मिली भगत है, ये उसी का नतीजा है। अगर वो चाहते तो बीजेपी की सरकार बनने से रोक सकते थे, दुष्यंत जी को ऑफर करते और जो 5100 पेंशन उसी दिन कर देते दुष्यंत जी। अब जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कल बना दो, कांग्रेस वाले कल कहो सरकार बनाए तो 24 घंटे में उनका ऐलान है कि अब बनते 5100 पेंशन करेंगे। और जो उनके गठबंधन जिस बात को लेके किया था, लगभग 70% वायदे पूरे कर चुके हैं। 75% जो युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र में रोजगार देने का था, उस पर कानून बनवा चुके हैं। जो महिलाओं को 8% नहीं, बैकवर्ड को 8% आरक्षण देना था, वो भी कानून बनवा चुके हैं। जो स्थानीय निकाय चुनाव में 33% आरक्षण देना था, वो भी दिलवा चुके हैं। या राशन के डिपो में महिलाओं को आरक्षण, ऐसे तमाम अनेक मुद्दे अपने पूरे करवा चुके हैं गठबंधन में। गठबंधन उन्हें इसलिए किया था कि जो भी मुद्दे जनता से वादे करके आए हैं उनमें से सारे नहीं, लगभग कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे करवाए जाए। खाली नहीं ये बैठ के जनता को बरगलाने के लिए आज विपक्ष खाली जनता को बरगलाने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की बात करी जाती, भूपेंद्र हुड्डा की बात करी जाती, वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर सरकार बनाएंगे। दावा तो सभी कर रहे हैं, आम आदमी वाले भी और इन लोग वाले भी सभी कर रहे हैं, दावे तो सभी करते हैं। दावा करने में लगता क्या है, दावा तो सभी कर लेते हैं। अब देखिए कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। अभी 2 दिन पहले बुरा हाल अभी बुरा हाल काहे की ले लीजिए, और तो छोड़िए, ऊपर तो है ही कोई उनका कोई संगठन नहीं और नहीं। बुरा हाल कायम देख लिए, 2 दिन चुनाव का भी 1.5 साल पड़ा है। अभी से उनके कार्य, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरा हक है, मेरे को देने को कहा था, देख नहीं रहे। अब 2 दिन पहले वीडियो आई थी, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल बेचारे बढ़िया आदमी है, उनका मैं देखो उनसे धोखा हुआ, उनके साथ बुरा किया जो भी किया कांग्रेस ने। और बेचारे मेहनती आदमी है, शरीफ आदमी है, उनके साथ जो विश्वासघात किया। और अभी और भाई भी है, जितेंद्र हुड्डा भी है, जैसे जितने कितने को लॉलीपॉप दे रखा है। टिकट तो जितने कार्यकर्ता सारे टिकट मांगे, सारे टिकटार्थी है, ये तो टिकटार्थियों का झुंड है। अच्छा, इसमें तो मिलनी तो एक कोई है, ये तो एक अपना माहौल बनाने के लिए सबको थेपी देते हैं, तेरे को देंगे, तेरे को देंगे। ये तो देख नहीं रहे, जैसे बिल्लियों की लड़ाई होती है उस तरह से का कांग्रेस में अभी सिर्फ टोबल की नौबत है। मैं लड़ूंगा, मैं एक दिन एक कहता है, एक दिन एक कहता। चुनाव का अभी पता नहीं, 1 साल पड़ा है, 1.5 साल पड़ा है, किस तरह उनका जूत पैजारम चल रहा है। आप देखो, ये एक मलिक साहब, दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए राजनीति में मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ। देखिए, अब युवा हैं और एक पढ़े लिखे युवा जिनका विजन है हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का, और इसीलिए आज सब सरकार जो बीजेपी की है उनके पीछे ना लग के सिर्फ दुष्यंत चौटाला क्यों टारगेट बना रहे हैं, सभी इनसे खतरा मान रहे हैं। और ये हरियाणा का भविष्य है, हरियाणा के आने वाले सीएम हैं ये। अब आप देखना, चौधरी देवीलाल के साथ जब बीजेपी, इनके साथ 1-2 विधायक आते थे बीजेपी, इनके साथ लगकर आज सरकार में पहुंच गई। चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलकर ही देश और प्रदेश का भला हो सकता है। उसी विचारधारा पर दुष्यंत चौटाला जी चले हुए हैं, लोग देख रहे हैं। दूसरा देवीलाल, चौधरी देवीलाल, तो जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर चलेगा
उसके पीछे तो सभी ये जो लोग अपना उनको सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की विरासत को सहेज कर आज उन्हें याद किया जा रहा है कि भाई चौधरी देवीलाल ने जो प्रत्येक वर्ग के लिए नीतियां लाए थे। आज बताइए आप चौधरी देवीलाल के बाद कितने में कोई भी नई नीति लाया हो? तो जितनी भी नीतियां थी चौधरी देवीलाल की दी हुई हरियाणा में गिन लीजिए आप। चाहे कर्जे माफ थी, चाहे गरीब बच्चों को स्कूल में जाने की छात्रवृत्ति थी, चाहे गरीब की बेटी की कन्यादान राशि थी, चाहे गरीब आदमी को मकान बनाने की योजना थी, चाहे काम के बदले अनाज योजना थी जिसको आज मनरेगा कहते हैं। ऐसी जो भी आज 36 वर्ग के लिए योजनाएं प्रचलित हैं हरियाणा प्रदेश में, सब चौधरी देवीलाल की देन है। चौधरी उसी कड़ी रीत को बताते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने ये 75% का जो कानून बनवाया है निजी क्षेत्र की नौकरियों में, इसके परिणाम आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया एक कदम होगा जो आज ये कानून बना है। गठबंधन में एक बयान बार बार डिप्टी सीएम का भी आ गया है, दिग्विजय चौटाला का भी, कार्यकर्ताओं का भी पीछे मंत्री है, अब पंचायत मंत्री था देवेंद्र बबली, अभी उसका भी आया है, कार्यकर्ताओं का भी। अब दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाओगे, क्यों कर किस तरह बनाओगे मलिक साहब की? हरियाणा की जनता बनाएगी। जो उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जो खुद हमारा हाईकमान इतना मेहनती और जुझारू है। आप हरियाणा की तो बात छोड़िए, हम अब राजस्थान में चुनाव होगा वहाँ भी अपनी दस्तक देंगे। 25-30 सीटों पर फोकस करके अभी मजबूती से काम किया जा रहा है। वहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा, वहाँ भी हम बढ़िया उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राजस्थान में भी ये कोई कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, कहने वाले तो अच्छा रोज रोज सीएम बन के सोते हैं, पर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। कौन बन के सो है सीएम? बहुत है, सभी जो विपक्ष के नेता हैं सभी बनते हैं। रोज उनके सपने देखने में, सबको देखने का अधिकार है, देखने चाहिए। देवीलाल की नीतियाँ की बात करी आपने मलिक साहब, देवीलाल की नीतियाँ में तो अब सिंह चौटाला भी चल जा रही, उनकी परिवर्तन यात्रा अपने गुवानेर विरुद्ध हल्के में भी चल रही है। देखिए, विपक्ष का काम है, सभी को हक है यात्राएं करने का। मैं समझता हूँ अभय जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चलो उनको प्रयास करना चाहिए, सबका हक है ये तो।